इनफाइनाइट रोड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलते हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा पे। हरिद्वार से ही चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। अभी हम हरिद्वार स्टेशन पर आ गए हैं और अभी होटल में रूम बुक करके गंगा स्नान के लिए जाएंगे। यहाँ से हर की पैड़ी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर का रास्ता है, जिससे आप साइकिल रिक्शा, बैटरी रिक्शा या टेम्पो से वहाँ तक जा सकते हैं। आप देख रहे हैं हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसे अपर रोड कहते हैं। यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक कमरे मिल जाते हैं। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने धर्मशालाएं बना रखी है, जहाँ पर भी आप रह सकते हैं। अभी हम हर की पैड़ी पहुँच गए हैं। थोड़ा सा नाश्ता खाकर गंगा स्नान करने जाएंगे। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर रोज़ हजारों श्रद्धालु आकर के निरंतर अपना पवित्र जल प्रवाहित करने वाली माँ गंगा में डुबकियाँ लगाकर अपने किए हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। सुबह शाम 2 वक्त यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। आनंद ले रहे हैं। अभी अब आए हैं और आधा घंटा और नहाएंगे और आनंद लेंगे गंगा जी का। बाद गंगा जी के यहाँ नहा के मतलब आनंद लेके हम यहाँ आए हैं, नींबू शरबत पी रहे हैं। अभी नींबू शरबत और नींबू जलजीरा का आनंद ले रहे हैं और चाय हमारे लिए बट रही है। अब चाय पियेंगे और सीधा घर को रवाना होंगे। जय गंगे। अभी हम हरिद्वार में अपने रूम में वापस आ रहे हैं। कल सुबह हम केदारनाथ की यात्रा को निकल जाएंगे। गाड़ी हमने यहीं से बुकिंग कर ली है। हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा के लिए गाड़ी से आपको गौरीकुंड तक आना पड़ता है, सड़क मार्ग से, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। पहाड़ियों के बीच में से सफ़र करते हुए प्रकृति के मनमोहक नज़ारों का आनंद लेते हुए बहुत मज़ा आता है। बीच में गाड़ी रोककर आप भोजन कर सकते हैं और गौरीकुंड से 20 या 30 किलोमीटर पहले आपको रुकना पड़ता है। आप वहीं पे कमरे ले लीजिए, जो 1000 से लेके 1500 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। रात में हम यहाँ रुके हैं। 1500 रुपये किराया दिया है। सुबह सवेरे हम केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे।
अभी हम पैदल यात्रा करके फाटा पहुंच गए हैं, जहां पर हेलीपैड बना हुआ है। ध्यान रखें, अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो उसकी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करा कर रखें। हमने तो पैदल यात्रा शुरू की है और सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा करेंगे। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो रुक रुक कर यात्रा करें। खाने पीने का सामान अपने साथ रखें, क्योंकि इस यात्रा में खाने पीने की खास सुविधा नहीं है। सर्दी से बचने के लिए सामान अपने साथ ले लें। रात में आपको टेंट में रहना पड़ता है, जिसका किराया 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक होता है। सुबह हमने फिर से पैदल यात्रा शुरू कर दी है। आप चाहे तो खच्चर, टोकरी और पालकी की भी सुविधा ले सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लेने चाहिए। अपने नाखून बड़े ना रखें। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा कुल 22 किलोमीटर की है। अब यहाँ से बाबा भोलेनाथ का मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम काफ़ी अच्छा है। केदारनाथ यात्रा अगर आप मई जून के महीने में करते हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियों के वजह से यात्रियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप जुलाई अगस्त के महीने में यात्रा करते हैं तो मौसम बारिश का होता है, तो यात्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में यात्रा करते हैं तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यात्रियों की भीड़ बहुत कम होती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से महीने में यात्रा करना चाहेंगे। हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर आ रहे हैं और जिनके दर्शन हो गए हैं उनको वापस लेकर जा रहे हैं। हम दर्शन के लिए खड़े हैं। 2 से 3 घंटे दर्शन के लिए लग जाते हैं। - 2013 की त्रासदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है।
पर सरकार की तरफ से दिन रात उसको ठीक करने की कोशिश जारी है। यह है भोले बाबा का वो मंदिर जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं। ये मंदिर हर साल अक्षय तृतीया से 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। यह है वो भीमशिला जो त्रासदी के वक्त ठीक मंदिर के पीछे आके रुकी थी और मंदिर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। भोले बाबा के दर्शन करके गौरीकुंड लौट रहे हैं। हम अपनी यात्रा पूरी करके हरिद्वार से अपने घर लौट रहे हैं। हम सभी यात्री जो कल्याण से रवाना हुए थे 4 यात्रा धाम के लिए, हम सुरक्षित यहाँ पर कल्याण वापस पहुँच गए हैं। अभी हम अपने अपने घर को रवाना हो रहे हैं। ये हमारे साले साहब हैं जो हमको यहाँ पर लेने आए हुए हैं। अब हम इनके साथ रवाना हो रहे हैं। राधे राधे।